ईरान की सेना और पूरी सत्ता की कमान संभालने वाला शायद ही कोई बचा हो। 28 फरवरी के जिस हमले में ईरान के 50 टॉप लीडर्स और कमांडर्स के मारे जाने की जानकारी सामने आई हो, वो ईरान इतने सटीक और टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं। इस सवाल पर आप कह सकते हैं कि क्या ईरान को कोई भूत या जिन चला रहा है, लेकिन बात इतनी हल्की नहीं है। कुछ तो ऐसा है, कोई तो सिस्टम कहीं एक्टिव है जो ईरान के हर एक हमले के लिए सटीक फैसले ले रहा है। क्या वो मेज़ेक डिफेंस है जिसका दावा ईरान के विदेश मंत्री कर रहे हैं? अमेरिका के सभी जंग की हमने स्टडी की, इसके आधार पर हमने खास डिफेंस सिस्टम तैयार किया। हमारी राजधानी पर हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोज़ेक डिफेंस हमें ये तय करने में सक्षम बनाता है कि हम जंग कब और कैसे खत्म करेंगे। तो आखिर ईरान ने सारी लीडरशिप खत्म होने के बाद काम करने वाला मोज़ेक डिफेंस क्यों तैयार किया? क्या ईरान को ये पहले से अंदाजा था कि अमेरिका और इजराइल सबसे पहले उसके टॉप लीडरशिप को ही खत्म करेंगे? अगर ऐसा हुआ है तो फिर ईरान जंग में कैसे खड़ा रहेगा? इसका प्लान क्या पहले ही तैयार कर लिया गया था? इसका पहला संकेत तो अयातुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद उनके ओहदे पर बेटे मुज्तबा खामनेई की ताजपोशी से मिलता है। खामनेई जिंदा होते तो अपने बेटे को कतई सुप्रीम लीडर नहीं बनने देते, ये उन्होंने वसीयत में लिख रखा था। लेकिन उनके कमांड वाली रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मुज्तबा खामनेई का नाम एक खास रणनीति के तहत आगे कर दिया। ये रणनीति ईरानी सेना का मनोबल बढ़ाने वाला माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के तमाम आरोपों के बावजूद ईरान में आज भी सुप्रीम लीडर की मान्यता बहुत ज्यादा है। तो क्या मुज्तबा खामनेई ही ईरानी सेना को हमले की कमांड दे रहे हैं, या उनसे ऊपर भी है मोज़ेक डिफेंस? इस सवाल का जवाब जो भी हो, सच ये कि ईरान की सेना किसी एक कमांड पर ही काम नहीं कर रही, बल्कि इसे पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। इस फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज मोज़ेक डिफेंस कहा जाता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के अनुसार ये प्लान 20 साल की स्टडी के बाद तैयार किया गया। इस प्लान में टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद सेना को 7 हिस्सों में बांटने की रणनीति बनाई गई। टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी सेना के जंग लड़ते रहने की रणनीतियां 2019 में बनाई गई थी। इसमें IRGC, बसीज मिलिशिया, आर्मी, मिसाइल यूनिट और नौसेना को अलग किया जाता है। सेना की 5 अंगों के साथ लोकल यूनिट्स तैयार की जाती हैं जो कम्युनिकेशन टूटने पर अपने फैसले खुद लें। ईरान ने रणनीति अमेरिका अफगानिस्तान इराक ऑपरेशन की स्टडी के बाद तैयार की है। यानी अमेरिकी हमले में जो गलतियां सद्दाम हुसैन ने की, जिससे कि पूरी सेंट्रलाइज्ड रिजीम बिखर गई थी, वो गलती ईरान नहीं करने वाला, बल्कि खामनेई जैसे सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद भी जंग में टिका हुआ है। कैसे? इसको मोज़ेक डिफेंस के फुल ब्रेकअप से आइए समझाते हैं। इसमें कोई भी फैसला टॉप लीडरशिप की बजाय कई स्तर पर होता है। हर प्रांत में लोकल यूनिट है जिसमें फैसले का अधिकार स्थानीय कमांडर्स को है। लोकल यूनिट के अंदर हिजबुल्लाह, हूती और बासीज के आर्म्ड लड़ाके आते हैं। रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में फैसले देने वाला 4 स्तरीय कमांड होता है। मिसाइल और ड्रोन यूनिट का कमांड पूरी तरह से अलग होता है, जो अपनी रणनीति से फैसले लेता है। यानी कोई भी यूनिट, सेना का कोई भी अंग जंग में नुकसान झेलता है तो उसका दूसरा हिस्सा अपने आप ही स्थिति के मुताबिक से अटैक प्लान बनाता है। इसके लिए टॉप लीडरशिप की जरूरत नहीं होती है। इसे ही मोज़ेक डिफेंस सिस्टम कहा गया है। इसमें पलटवार से लेकर गोरिल्ला वॉर जैसे हर जंगी रणनीति के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। इसी सिस्टम से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर धकेलता जा रहा है।